बीजेपी जिसके पास 1864 एमपी एमएलए हैं, उसे चुनावी चंदा मिला है 6060 करोड़ का। तो एवरेज निकालेंगे पर सदस्य तो हो जाता है 3 करोड़ 25 लाख। ठीक है, अब आप आइए कांग्रेस। कांग्रेस के कितने एमपी एमएलए हैं? वो है 742 के आसपास, और इनको चंदा कितना मिला है? 1421 करोड़ का चंदा मिला है। अगर पर सदस्य आप एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे तो ये लगभग 1 करोड़ 91 हजार रुपए बैठता है। अब टीएमसी देखिए, टीएमसी के कितने सांसद और एमएलए हैं? 259। कितना चंदा मिला है? दूसरे नंबर पर ही है 1609, यानी 1609 करोड़। पर सदस्य कितना बैठता है? 6 करोड़ 21 लाख रुपया। बीआरएस 45 उसके एमपी एमएलए हैं, और जो है 1214 करोड़ रुपए, और पर सदस्य कितना बैठ रहा है? ये 26 करोड़ 9 लाख रुपए। या हालांकि 6 महीने पहले ही ये सत्ता में आए हैं। बीजेडी को आप देखिए, 6 महीने पहले तक सत्ता में थे, इसीलिए इतना ज्यादा है। समझिए, बीजेडी 130 एमपी एमएलए और कितने करोड़? 775 करोड़, और पर सदस्य कितना बैठता है? 5 करोड़ 96 लाख रुपए, यानी बीजेपी से ज्यादा। तो बीजेपी का पर सदस्य कितना बैठ रहा है और बाकी सदस्यों का कितना बैठ रहा है, वो आप अगर यहाँ पर आंकड़ा देखेंगे, और इसीलिए वो जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है अमित शाह में कि अगर सारी लिस्टों के नाम सामने आ जाएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, एसबीआई की तरफ से डोनेशन के जितने भी अब तक के नाम थे, वो नाम सौंप दिए गए हैं चुनाव आयोग को। अब जरा आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से सवाल हैं जो जहन में आते हैं आज। तो वो सवाल जो आज की तारीख में जहन में उठते हैं वो यही है कि लोकतंत्र की दुहाई देना, वो भी लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के लिए, कितना जायज है? आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस के बैंक खाते पर इनकम टैक्स की कार्रवाई से लोकतंत्र खतरे में आ गया है? ये सीधा सवाल कि क्या लोकतंत्र खतरे में आ गया क्योंकि कांग्रेस का खाता फ्रीज हुआ है? अगला सवाल, क्या कांग्रेस के बैंक खातों को साजिशन फ्रीज किया गया है? क्या किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया है? और इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब। इनफैक्ट आंकड़ों से उनका बड़ा बीजेपी में आने से पहले नाता रहा है। समाजवादी पार्टी से मनोज कुमार काका हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के नेता विजय कौशिक भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। इनफैक्ट आप कांग्रेस के नेता नहीं, उन्हें राजनीतिक विश्लेषक कीजिए, लेकिन कांग्रेस की बात अक्सर रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शुरुआत में। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कौशिक जी मैं आपसे करना चाहूंगी, इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए, क्या लोकतंत्र खतरे में आ गया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने आईटी के कानून का उल्लंघन किया और आपके बैंक खाते फ्रीज हो गए? क्यों नहीं देश खतरे में, देश का लोकतंत्र संविधान खतरे में क्यों नहीं है, मुझे बताइए। सबसे पहली बात, जिस चौकीदार को सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उसी के यहाँ से चोरी का माल पकड़ा जा रहा है। दूसरी बात, जो उसकी चोरी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो पार्टी उस चोरी के खिलाफ आवाज उठा रही है, उसके खिलाफ छापे पड़ते हैं या उसके इनकम टैक्स के अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी एक बड़ी सीधी सी बात कहती है कि भाई आखिर देश की सत्ता में कौन है? भाजपा है। भाजपा को सबसे ज्यादा 16,492 करोड़ का चंदा मिला है अब तक, जिसमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का 600 करोड़ के करीब कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह, जिन कंपनियों पर सीबीआई ईडी की रेड पड़ी या आयकर विभाग की रेड पड़ी, और पड़ने के बाद में उनके द्वारा, उन कंपनियों द्वारा पैसा बीजेपी के खाते में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के द्वारा जमा कराया गया, क्या ये देश के साथ धोखा नहीं है? निश्चित तौर पर देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि कांग्रेस इस गुंडागर्दी, अन्याय, जुल्म, भ्रष्टाचार और बेईमानी के खिलाफ। क्या जब आईटी ने आपको नोटिस भेजा पार्टी को, सुनिए ना सर, अब आपने उनको दुखती रख क्यों दी? मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ, जब आपके पास एक नोटिस आया तो कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब दे देना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिया?
ऐसा है, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो सत्ता की ताकत है ना, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। किसी के ऊपर कोई भी आक्षेप लगा देना और ये कहना कि भी आपने जवाब क्यों नहीं दिया, ये तो चित भी इनकी है, पट भी इनकी है। अच्छा कौशिक जी, अब एक बात बताइए, आज अरविंद केजरीवाल देखिए इंटरिम वो जो जमानत उनके पकड़े जाने का जो डर था, गिरफ्तारी का जो डर था, उसकी इंटरिम रोक के लिए वो गए थे हाई कोर्ट, गए थे कि नहीं गए थे कौशिक साहब? अब आप ये कहिए कि कोर्ट भी जो है, अब आप ये मानेंगे कि कोर्ट ने जब कहा है कि नहीं आपको कोई राहत नहीं दी जाती है, तो कोर्ट बीजेपी के कहे पर काम कर रही है? नहीं सुनिए, कोर्ट के मुद्दे पर मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि हमारी पार्टी का तो मामला है नहीं। ये केजरीवाल की आप बात इंडिया अलायंस तो आपका हिस्सा है ना सर। सुनिए, हमारी पार्टी ने तो सोच रखा है जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। क्यों? मोदी जी ना तो लोकसभा के अंदर हमें अपनी बात रखने देते, ना हमें सड़कों पर रखने देते, ना हमारी पार्टी को चलने देना चाहते। हमारी पार्टी के अकाउंट्स की बात हो या हमारे नेताओं को जबरन तोड़कर, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ और इनफैक्ट एक्सपीरियंस में भी बहुत छोटी हूँ, लेकिन आज के हिसाब का आपको कांग्रेस के नेता होने के नाते एक सुझाव देना चाहती हूँ। चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, आप हारे हुए दिख रहे हैं,